Student, we are going to study the next chapter, the Earth and its companion. After completing this chapter, we shall be able to name the planets in the solar system, know the shape of Earth, describe rotation and revolution of the Earth, identify the phases of the Moon, and know about constellations and galaxy. Okay, so इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जान पाएंगे, हम अर्थ के शेप के बारे में जान पाएंगे और बता पाएंगे। डिस्क्राइब रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की मूवमेंट्स के बारे में हम बता पाएंगे जो कि रोटेशन और रिवोल्यूशन है। एंड नो अबाउट द कंस्टलेशन एंड गैलेक्सी, हम कंस्टलेशन और गैलेक्सी के बारे में जान पाएंगे। आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ मून, और जो मून के डिफरेंट फेज होते हैं उनको हम पहचान पाएंगे। ठीक, तो आइए इसकी स्टडी करते हैं। वी लिव ऑन ब्यूटीफुल प्लेनेट कॉल्ड द अर्थ। ठीक है, हम एक बहुत सुंदर प्लेनेट पे रहते हैं जिसका नाम क्या है? अर्थ है। ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और अर्थ क्या है? सन के अराउंड मूव करती है। ठीक है, मतलब उसके चारों ओर मूव करती है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट आल्सो मूव अराउंड द सन, और 7 अदर्स 7 और भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों ओर मूव करते हैं। ठीक है, दीज आर Mercury, okay, then Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are 7 names. ठीक है, तो टोटल आपके कितने प्लैनेट्स हो गए? दैट इज 8. दिस फैमिली ऑफ सन एंड द 8 प्लैनेट्स इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो जो सन की फैमिली होती है उसमें सन के अलावा 8 और प्लैनेट्स होते हैं। सो दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो सन की ये फैमिली सोलर सिस्टम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सोलर सिस्टम जिसमें सन होता है और सन के बाद 8 अदर प्लैनेट्स होते हैं। ठीक, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती। ठीक है, दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन देम फ्रॉम द सन, और वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उनको सन से मिलती है। मीन्स सन जब सन की रेज उन प्लैनेट्स पे पड़ती है तो वो उन रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, द सन इज लाइक ए बिग बॉल ऑफ गैस एंड फायर। तो सन कैसा है? सन एक हॉट गैसेस यानी गर्म गैसेस का, यानी हॉट गैसेस और फायर की बिग बॉल की तरह है। ठीक है, द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और जो अर्थ है वो हीट और लाइट कहाँ से लेती है? उसको सन से ये हीट और लाइट मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी आप देखिए, डू यू नो फ्रॉम स्पेस द अर्थ looks blue green in color due to the presence of water and forest. ठीक है, तो आप जब स्पेस से अर्थ को देखोगे तो वो कैसी दिखाई देगी? ब्लू एंड ग्रीन दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ब्लू जो है उसका कलर ब्लू जो है वाटर की वजह से, एंड ग्रीन कलर फॉरेस्ट की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक अर्थ, द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। जो अर्थ है उसका जो सरफेस है वो कवर्ड होता है
लैंड एंड वाटर से, ठीक। इट इज़ सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फियर। तो जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, वो कवर है लैंड और वाटर से, और एक एयर की लेयर जो है इसको चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फियर, और उसको हम एटमॉस्फियर कहते हैं इस लेयर को, ठीक है। जो एयर की एक लेयर जो इसको अर्थ को चारों तरफ से घिरे हुए उसको हम एटमॉस्फियर कहते हैं, ठीक है। एयर एंड वाटर सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, और अर्थ पे जो लाइफ है उसको एयर और वाटर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम विदाउट एयर एंड वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। शेप ऑफ अर्थ, ठीक। द अर्थ लुक्स फ्लैट टू अस, अर्थ हमें कैसी दिखाई पड़ती है, फ्लैट दिखाई पड़ती है, बट इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। द अर्थ इज राउंड एंड बल्जिंग इन द मिडिल, ठीक है। तो अर्थ कैसी है, अर्थ जो है राउंड है एंड बल्जिंग इन द मिडिल, और बीच में क्या है, जो मिडिल है बीच में बल्ज है, बल्ज मीन्स उभरी हुई है, ठीक है। जस्ट लाइक एन ऑरेंज, ऑरेंज की तरह, ठीक है। इट इज स्लाइटली फ्लैट एट टू पोल्स, और ये क्या है, पोल्स पे, यानी पोल्स आप देखोगे अर्थ का तो यहाँ पे आपका होगा नॉर्थ पोल और यहाँ पे होगा आपका साउथ पोल, ठीक है। तो आप देखोगे पोल्स पे ये कैसी है, स्लाइटली फ्लैट, थोड़ी सी फ्लैट हो गई है, फ्लैट मीन्स चिपटी हो गई है। व्हेन वी सी अ शिप सेलिंग अवे फ्रॉम द सी शोर इट्स लोअर पार्ट डिसअपीयर फर्स्ट, और आप जब देखोगे कोई भी शिप, सी शोर मतलब समुद्र के किनारे से दूर जाती है, ठीक है, तो उसका जो लोअर पार्ट होता है वो सबसे पहले दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। एंड इट्स लो टॉप पार्ट इज द लास्ट टू डिसअपीयर, ठीक है, और उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो सबसे बाद में दिखाई देना बंद होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज शिप इज सेलिंग ऑन अ कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, ये इसलिए होता है क्योंकि जो शिप है वो किस पे सेल हो रहा है, मतलब तैर रहा है, वो एक कर्व्ड सरफेस पर, अर्थ के कर्व सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है, नॉट ऑन ए फ्लैट, ना कि एक फ्लैट सरफेस पे, ओके। वी ऑल्सो हैव photographs of the earth taken by the astronauts from the space ships, हम लोग के पास अर्थ के ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो एस्ट्रोनॉट ने स्पेस शिप से लिए हुए हैं। एस्ट्रोनॉट्स आर द पीपल हु गो इनटू द स्पेस, एस्ट्रोनॉट ऐसे पर्सन्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है। द अर्थ इज राउंड बट वाई डज इट लुक फ्लैट, ये क्वेश्चन है कि अर्थ जो है राउंड है बट वो फ्लैट क्यों दिखती है। द अर्थ इज वेरी बिग बट वी कैन सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, द स्मॉल पार्ट अपीयर्स फ्लैट टू, ओके। टू so this small part appears फ्लैट टू अस, जो ये स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो हमें कैसे दिखते हैं, फ्लैट दिखते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम, अर्थ शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, फर्स्ट रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवॉल्यूशन, ओके। तो अर्थ जो है हमेशा मूव करती रहती है,
अर्थ सोर्स जो अर्थ है दो तरह की मूवमेंट्स को दिखाती है। फर्स्ट है आपका रोटेशन एंड सेकंड है रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो रोटेशन है रिवॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, द अर्थ स्पिन्स लाइक ए टॉप ऑन एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो अर्थ जो है एक इमेजिनरी लाइन है, उस पर स्पिन यानी घूमती रहती है, जैसे कि एक टॉप होता है। ठीक है, जैसे आप टॉप देखते हो तो उस वहाँ पे आप इसका जो ये पार्ट देख रहे हो आप, ठीक है, ये पॉइंटेड पार्ट, और यहीं से एक ऐसे इमेजिनरी लाइन गई होती है। ठीक है, तो इसके अराउंड ये टॉप मूव कर रहा है, इसके चारों तरफ ही मूव करता है। ठीक इसी तरह अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन वर्टिकली निकलती है। ठीक है, ये सेंटर से होते हुए वर्टिकल लाइन यानी ये इमेजिनरी लाइन निकलती है और अर्थ जो है इसकी अराउंड मूव करती रहती है। ठीक है, और ये जो इमेजिनरी लाइन है ये अर्थ के दोनों पोल्स को यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को ज्वाइन कर देती है, मतलब जोड़ देती है। ठीक है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो this line passes through the center of the earth vertically and joins the two poles. This line is called axis. तो एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास करते हुए दोनों पोल्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, दिस स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और अर्थ की ये स्पिनिंग मतलब घूमना। ठीक, तो अर्थ का जब ये रोटेशन मीन्स घूमना, जो स्पिनिंग ऑफ अर्थ उसकी इस एक्सिस पर, एक्सिस मतलब ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो इमेजिनरी लाइन जो है इसके सेंटर से पास कर रही है और दोनों पोल्स को ज्वाइन कर रही है, तो इसी एक्सिस के अराउंड मूव करना ही क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। ठीक, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ जो है 24 आवर्स में एक रोटेशन को कंप्लीट करता है। एक रोटेशन मीन्स अपनी जो इमेजिनरी लाइन है उसके अराउंड ये मूव करती है, जो कि उसके सेंटर से गुजरी होती है वो इमेजिनरी लाइन और दोनों पोल्स को ज्वाइन करती है। तो ये वर्क ये 24 आवर्स में करती है। दिस रोटेशन काजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, और यही रोटेशन क्या करता है, डे और नाइट को करता है। यानी डे और नाइट का जो अर्थ पे मेन रीज़न है वो ये रोटेशन ही है। जब रोटेशन होता है तो अर्थ पे डे और नाइट होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है आप एक्टिविटी टू शो हाउ डे एंड नाइट अकर। ठीक है, आप इस एक्टिविटी के थ्रू जानोगे कैसे अर्थ पे डे और नाइट होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक ग्लोब चाहिए, ठीक है, एंड टॉर्च चाहिए, ठीक, और एक डार्क रूम। तो टू टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च, ठीक है, आपको क्या करना है, एक ग्लोब लेना है, एक टॉर्च लेनी है। इमेजिन दैट द ग्लोब इज आवर अर्थ एंड टॉर्च इज द सन। और आपको ये मानना है कि जो ग्लोब है वो आपकी अर्थ है और टॉर्च क्या है, सन है। मार्क वन साइड ऑफ द ग्लोब एज ए एंड द अदर साइड एज बी। तो आप एक साइड को ए मान लो और एक साइड को बी मान लो। ठीक, इसको दो साइड में आपने डिवाइड कर लिया। प्लेस द ग्लोब ऑन अ टेबल इन ए डार्क रूम। नाउ थ्रो लाइट फ्रॉम torch on side A of the globe. Half of the globe gets lighted, the other half side remain dark. तो जब आप उसको टेबल पे रखते हो डार्क रूम में और फिर टार्च से लाइट जलाते हो साइड ए की साइड में, तो आप देखते हो कि ये पार्ट तो आपका लाइटेड है बट
जो हाफ पार्ट बी है वो डार्क है, ठीक है। इन द सेम वे द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन गेट सनलाइट हैज़ डे, ठीक है। और इसी तरह अर्थ पे भी क्या होता है, अर्थ का जो फेस सन की तरफ रहता है, ठीक है, वो तो लाइट पाता है, यानी सनलाइट पाता है, और वहाँ पे क्या होता है, डे होता है। बट एट द सेम टाइम द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ दैट डज नॉट गेट लाइट हैज़ नाइट। और उसी समय जो अदर पार्ट होता है, नहीं जैसे हमने बी पार्ट को बताया था आपको, तो वो फेस जो है क्या होता है, सन से अवे होता है, दूर होता है, और वहाँ पे सनलाइट नहीं जाती, तो इसलिए वहाँ पे क्या होती है, नाइट होती है। ओके, इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक। Now slowly spin the globe from left to right. The lighted side A of the globe moves away from the light and comes in dark. At the same time, the dark side B of the globe receives the light and lights up. और ठीक अब आप इस ग्लोब को मूव कराएंगे तो आप देखोगे कि जो आपका बी साइड जब सन की साइड में आता है, यानी उसका फेस जो है सन की तरफ आता है, तो वो लाइटेड हो जाता है, और जो ए साइड था वो मूव करके दूसरे साइड में चला गया, जिसकी वजह से वहाँ पे डार्क हो गया। तो इसकी वजह से जो है हमारे अर्थ पे डे और नाइट होते हैं, ठीक। इसी तरह आप देखोगे ग्लोब में कि इंडिया इज़ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इंडिया जो है अमेरिका के अपोजिट साइड में है, ठीक है। सो व्हेन इट इज़ डे इन इंडिया इट इज़ नाइट इन अमेरिका। सो जब भारत में क्या है, जब इंडिया में डे होता है उसी समय अमेरिका में क्या होता है, नाइट होती है, ठीक है। और वैसे ही जब अमेरिका में डे होता है तो इंडिया में नाइट होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा है टॉपिक रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। While the earth rotates on its axis, at the same time it also goes around the sun. जब जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक उसी समय ये सन के राउंड भी मूव करती रहती है। देखिए अपने एक्सिस पे मूव कर रही है, उसी वक्त ये सन के राउंड भी मूव करती है, ठीक है, ऐसे। और आपका बीच में क्या है, इन मिडिल में सन है। तो इस तरह ये जब मूव करती है, द अर्थ फॉलोज अ फिक्स पाथ ड्यूरिंग इट्स जर्नी अराउंड द सन। और ये इधर उधर नहीं घूमती, इसका पाथ क्या होता है, फिक्स होता है। ये एक फिक्स पाथ पे ही मूवमेंट करती है। मतलब जैसे कि एक रोड होती है जिस पे कहा जाए कि आपको इसी रोड पे चलना है, फिक्स कर दी जाए आपको कहे चलने के लिए, तो आप उसी रोड पे चलोगे। उसी तरह इसका भी जो है पाथ होता है, एक रोड होती है जिस पे ये मूव करती रहती है, उसके अलावा ये मूव नहीं करती, ठीक है। दिस पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। और ये पाथ क्या कहलाता है, अर्थ का ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। जो ये पाथ होता है, जो रास्ता होता है ये सन का, ये जो अर्थ मूवमेंट करती है सन का, तो यही जो पाथ होता है इसको हम अर्थ की ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, ठीक है। और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड यानी सन के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूवमेंट मीन्स मूव करना, यानी चक्कर लगाना, इस अपने ऑर्बिट में क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और ये रिवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि अर्थ जो है एक फिक्स्ड पाथ में, मीन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव कर रही है, सो ये क्या कहलाएगा, रिवोल्यूशन, ओके। द अर्थ completes one revolution in 365 days and 6
आवर्स। ठीक, तो सन जो है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड 365 डेज में जो है 365 डेज एंड 6 आवर्स में 1 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो अर्थ जो है 365 डेज एंड 6 आवर्स में एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ काजेज सीजन। और रिवोल्यूशन से क्या होता है? रिवोल्यूशन से सीजन आते हैं, जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन एंड मानसून सीजन। ठीक है, तो रिवोल्यूशन से आपका क्या होगा? अर्थ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ काजेज सीजन्स। ठीक, और रोटेशन से आपके डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब रिवोल्यूशन होगा तो सीजन चेंज होगा, और जब रोटेशन होगा तो डे एंड नाइट होंगे। ठीक, चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द शेप ऑफ आवर अर्थ इज राउंड। रोटेशन ऑफ अर्थ causes डे एंड नाइट। द अर्थ completes 1 revolution in 365 days and 6 hours. Okay. Next is the moon. A heavenly body that revolves around a planet is called a satellite. एक heavenly body जो एक planet की around, ठीक है, रिवॉल्व करती है, मीन्स चक्कर लगाती है, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि आप देखोगे हमारे अर्थ की अराउंड मून जो है क्या है? एक हेवनली बॉडी है, वो रिवॉल्व करता है, तो वो हमारी अर्थ का सैटेलाइट है। ओके, तो आप इसको लर्न कर लोगे। एंड ए हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट is called a satellite. Okay, the moon is the only natural satellite of the earth. It is about 3,84,400 kilometer away from the earth. Okay, और जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। ठीक है, ओनली नेचुरल सैटेलाइट, केवल अकेला ऐसा सैटेलाइट है अर्थ का जो नेचुरल है। और इट इज़ अबाउट, ये करीब 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से दूरी पर है। ठीक है, इट टेक्स अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट 1 रोटेशन एज वेल एज रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये जो है अपना एक रोटेशन 27.3 डेज में कंप्लीट करता है, एंड अपने रिवोल्यूशन को भी 27.3 डेज में कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड। ठीक, द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, मून की कोई अपनी लाइट नहीं होती, बट ये क्या करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन एंड वी कॉल दिस मून लाइट। और ये क्या करता है? सन की जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और हम इसे क्या कहते हैं? मून लाइट कहते हैं। ठीक है, ये सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इस लाइट को हम मून लाइट कहते हैं। ठीक, देयर आर ह्यूज होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पे बहुत बड़े बड़े होल्स हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड क्रेटर्स। इनको हम क्रेटर्स कहते हैं। ठीक है, देयर इज नो एयर ऑन द मून। मून पे एयर नहीं होती है। ठीक है, देयर इज नो एयर ऑन द मून। ओके, नेक्स्ट, फेजेस ऑफ द मून। मून के जो फेज होते हैं
उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एवरी नाइट द शेप ऑफ मून इज़ डिफरेंट। एवरी नाइट मीन्स हर रात को आप देखोगे कि मून का जो शेप होता है वो डिफरेंट हो जाता है। हाउ एवर द मून डज नॉट रियली चेंज इट्स शेप। बट आपको पता है कि मून जो है अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, या नहीं करता। ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। और रिवोल्यूशन के कारण, ठीक है, जो मून अर्थ के अराउंड रिवोल्यूट करता है, रिवोल्यूशन करता है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। ऐसा लगता है कि मून जो है अपना शेप चेंज कर रहा है, ठीक है। द डे टू डे चेंजेस इन द शेप ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। सो आप देखोगे डे टू डे जो चेंज करता है मून अपना शेप, या शेप मून का जो चेंज हमें दिखाई देता है अर्थ से, उसी को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। उसी को हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं, ठीक। We see that portion of the moon that is lighted due to the sunlight. We see that portion of the moon. हम मून के उस पोर्शन को ही देख पाते हैं जिस पे सन की लाइट पड़ती है, ठीक है। सन की लाइट जब पड़ती है तो वो हमें दिखाई पड़ता है सिर्फ मून का वही पोर्शन, ठीक है। फर्स्ट देखिए, न्यू मून। व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, ठीक है। जब आप देखोगे मून जब अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, ठीक है, सो वी कैन नॉट सी द मून। उस दिन हम क्या करते हैं, हम मून को नहीं देख सकते, ठीक है, हम मून को नहीं देख सकते। दिस इज कॉल्ड न्यू मून। और उस दिन को क्या कहते हैं, हम न्यू मून कहते हैं। तो ये मून का एक फेज ही हुआ, ठीक है, जब ये अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, और तो उस दिन ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, इस वजह से ये दिखाई नहीं देता, ठीक है। इट इज़ डार्क ऑन द न्यू मून नाइट। और न्यू मून नाइट के समय ये डार्क होता है, ओके। क्रिसेंट मून। व्हेन वी सी अ स्मॉल sunlit portion of the moon's surface it is called crescent moon। और अब जब आप देखोगे सन की एक स्मॉल लाइट, ठीक है, जो आती है मून के छोटे से पार्ट पे दिखाई आती है, जिसकी वजह से मून का एकदम छोटा सा पार्ट हमें दिखाई पड़ता है। दिस इज कॉल्ड क्रिसेंट मून, ठीक है, उसको हम क्रिसेंट मून कहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे सन की एक छोटी सी लाइट, थोड़ी सी लाइट जो है इस पार्ट पे आ रही, तो ये हमें दिखाई दे रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून, ठीक है। हाफ मून। व्हेन वी सी हाफ ऑफ द मून इट इज कॉल्ड हाफ मून। और हाफ मून तब होता है जब हमें मून का हाफ पार्ट दिखाई पड़ता है, ठीक है। जब हम मून के हाफ पार्ट को ही देख पाते हैं तो हम उसे कहेंगे हाफ मून, ठीक। गिब्बस मून। व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून इट इज़ कॉल्ड गिब्बस मून। और जब हम मोर देन हाफ पार्ट देख पाते हैं मून का तो उस दिन हम उसको कहते हैं गिब्बस मून, ठीक है। नहीं, वह दिन जब, या उस दिन को जिस दिन मून का मोर देन हाफ पार्ट हमें दिखाई पड़ता है, उस दिन हम उस मून को गिब्बस मून के नाम से जानते हैं, ठीक। फुल मून। व्हेन वी सी कंप्लीट मून इट इज कॉल्ड फुल मून। और जिस दिन हम
फुल मून को देख लेते हैं, नहीं पूरे मून को देख लेते हैं, उस दिन उसको हम फुल मून कहते हैं। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, अ हेवनली body that revolves around a planet is called satellite. ओके, अभी आप इसको स्टडी किया है। द मून completes one revolution around the earth is about 27.3 days. Okay, holes on the moon surface are called craters. Okay, our next topic is the stars. Stars are big heavenly bodies that have their own light. Most of the stars are much bigger than our own sun, but they look so small because they are far away from the earth. We can observe stars with a telescope. Okay, stars are big heavenly bodies that have their own light. तो stars बिग हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो अपनी लाइट रखती है, मतलब जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक, स्टार्स ऐसे हेवनली बॉडीज़ होते हैं जिनकी पास खुद की अपनी लाइट होती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर मच बिगर देन आवर ओन सन। और कुछ यानी अधिकांश स्टार्स तो इतने बड़े हैं जो जितना कि हमारा सन या सन से भी बड़े हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टार्स आर मच बिगर देन आवर ओन सन। बहुत से तारे इतने बड़े हैं कि वो सन से भी बड़े हैं। ठीक है। बट दे लुक सो स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। और वो दिखने में बहुत छोटे लगते हैं क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है। They are far away from the earth. Okay, we can observe stars with a telescope. और हम इन स्टार्स को किससे देखते हैं? टेलीस्कोप की हेल्प से। ठीक है। Stars are there in the sky all the time, but we are able to see them only at night. स्टार्स जो होते हैं वो हमेशा जो है स्काई में रहते हैं, बट जो है हम जो है उनको केवल नाइट में ही देख पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम द सनलाइट इज़ ब्राइटर देन द लाइट ऑफ द स्टार्स। ये इसलिए होता है क्योंकि डे टाइम में आप देखोगे जो सन की लाइट होती है वो ब्राइटर होती है देन द लाइट ऑफ द स्टार्स। जो स्टार्स की जो लाइट होती है उनसे ज़्यादा ब्राइटर सन की लाइट होती है। इस वजह से हम उनको डे में नहीं देख पाते, नाइट में ही देखते हैं। ठीक है। इन द नॉर्थ वी कैन सी अ वेरी ब्राइट स्टार्स। नॉर्थ में हम एक बहुत ब्राइट स्टार को देखते हैं जिसको इट इज़ कॉल्ड द पोल स्टार। इसको हम पोल स्टार बोलते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं ध्रुव तारा। ओके, इट इज़ ओनली स्टेशनरी स्टार इन द स्काई। ये क्या है? यही एक तारा है जो स्काई में स्टेशनरी है। स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ है, मतलब कहीं मूव नहीं करता। इट हेल्प्स टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन। और ये नॉर्थ डायरेक्शन को ढूंढने में हमारी मदद करता है। अर्लियर व्हेन देयर were no instrument like the magnetic compass, sailors used to take the help of the pole star to find their ways. और जब मैग्नेटिक कंपास और उस तरह के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं थे तो सेलर क्या करते थे? वो पोलर स्टार का हेल्प लेते थे अपने वे को फाइंड करने के लिए, मीन्स अपने रास्ते को ढूंढने के लिए। ठीक। सम स्टार्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप एंड फॉर्म पैटर्न्स इन द स्काई। और कुछ स्टार्स जो हैं स्काई में अपने आप एक ग्रुप बनाते हैं और एक ग्रुप बनाने के बाद एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है।
सच ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कंस्टलेशंस, और ऐसे ग्रुप्स जो पैटर्न्स बनाते हैं, स्टार्स के ऐसे ग्रुप जो पैटर्न्स बनाते हैं उनको हम कंस्टलेशंस कहते हैं। ठीक, दे फॉर्म पैटर्न्स ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, और ये जो स्टार्स पैटर्न्स बनाते हैं वो कैसे होते हैं, वो एनिमल्स या किसी ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, या तो वो एनिमल की शक्ल का बनाएंगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो बना के ऐसा ग्रुपिंग करते हैं, या ऐसे इकट्ठा होते हैं जैसे लगता है कि कोई एनिमल्स का फिगर बन गया है या किसी ऑब्जेक्ट का फिगर बन गया है। ठीक है।